जय हिंद दोस्तों, आईटीआर का सीजन चल रहा है। आप लोग भी अपनी इनकम के हिसाब से, नेचर के हिसाब से ड्यू डेट से पहले पहले अपनी आईटीआर भर दीजिए। आईटीआर जब भरने जाते हैं, लास्ट स्टेप के अंदर आप लोगों को आईटीआर को वेरीफाई करना होता है, जो कि आप आधार, ओटीपी, बैंक ईवीसी, डीमैट ईवीसी, डिजिटल सिग्नेचर, बहुत तरह के आप जो माध्यमों से आप अपनी आईटीआर को वेरीफाई कर सकते हैं। कोई भी मेथड आपका काम नहीं कर रहा है तो दोस्तों आप उसे नोट साइन करके कि मैं इसे 30 दिन के अंदर अंदर साइन करूंगा या मैं 30 दिन के अंदर अंदर इसे सीपीसी बेंगलुरु में भेजूंगा करके लगा सकते हो। लेकिन दोस्तों आप 30 दिन का टाइम अभी नहीं हुआ है और आपको लगता है कि उस आईटीआर में आपसे कोई गलती हो गई है और आपने अभी तक वो आईटीआर को वेरीफाई नहीं किया है, तो टेंशन नहीं लेनी है। हालांकि कोई गलती होती है, आईटीआर को आप वेरीफाई कर देते हो, उसके बाद में भी रिवाइज आईटीआर का ऑप्शन आपके पास होता है कि उस आईटीआर को चेंज कर लीजिए। लेकिन दोस्तों कैसा रहेगा कि हम आपको बताएं कि आप अपने आईटीआर को कैंसिल कर सकते हो, डिस्कार्ड कर सकते हो। ये माना जाएगा कि आपने अपनी आईटीआर कभी भरी ही नहीं है, ना तो उसे वेरीफाई करनी पड़ेगी, ना ही उसे आपको रिवाइज करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर लेकर के जाएंगे, जहां पे एक व्यक्ति ने अपनी आईटीआर भरी थी लेकिन उसे वेरीफाई नहीं किया था और कुछ गलती उसे मिली। तो अब 30 दिन से पहले पहले अगर उसने अभी तक वेरीफाई नहीं किया है तो उसे डिस्कार्ड कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए सीधा ही इनकम टैक्स के पोर्टल पर लेकर के चलते हैं, जहां पर आईटीआर को डिस्कार्ड कैसे करना है मात्र 1 से 2 मिनट के अंदर सीख लेते हैं। भर दी या उस आईटीआर को आप रिवाइज नहीं करना चाहते, उस आईटीआर को कैंसिल करना चाहते हैं, तो किसी भी ब्राउजर में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में आपको incometax.gov.in पर आ जाना है। यहाँ पे लॉगिन बटन दिखाई दे रहा होगा। अगर आप मोबाइल से ये काम कर रहे हैं तो फेस का निशान दिखाई देगा, उसके ऊपर आपको लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आपको बोला जा रहा है यूजर आईडी आपको अपनी डालनी है, पैन भी डाल सकते हैं, आधार भी डाल सकते हैं, कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड डालना है। पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। अब आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह का आपका इनकम टैक्स का पोर्टल दिखाई देगा। आपको ई फाइल के अंदर, इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर व्यू फाइल रिटर्न पर आ जाना है कि जो आपने रिटर्न भर रखी है वो आप पहले देख लीजिए कि आपने सच में उस रिटर्न को भर दिया है। एक कंडीशन यहाँ पे है दोस्तों, जब आप आईटीआर को भर देंगे ये पेंडिंग फॉर ई वेरिफिकेशन होनी चाहिए, और अगर आप दोस्तों इसको 30 दिन तक वेरीफाई नहीं करते हैं तो ये माना जाएगा कि आपकी आईटीआर इनवैलिड हो चुकी है। लेकिन हम इसे डिस्कार्ड, कैंसिल, रिजेक्ट करना चाहते हैं। फिर से ई फाइल पर, इनकम टैक्स रिटर्न पर आ जाना है। यहाँ पर आपको ई वेरीफाई रिटर्न, क्योंकि अभी तक हमने वेरीफाई नहीं करी है, वेरीफाई करने के लिए ई वेरीफाई रिटर्न पर जैसे ही आएंगे, यहां पे आपको किसी भी साल का कोई भी होगा, ये देखिए असेसमेंट ईयर 26-27 है, आईटीआर का फॉर्म है, ओरिजिनल था, यहां पे आपका पैन, एक्नॉलेजमेंट कब भरी, ई वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, आधार ओटीपी आपका चला जाएगा और आईटीआर आपकी वेरीफाई हो जाएगी। लेकिन हमसे ये गलती हो गई, हमने आईटीआर नहीं भरनी थी। आपको साथ के अंदर ही एक डिस्कार्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहां पे कुछ कंडीशंस को, वंस दिस अनवेरीफाइड आईटीआर डिस्कार्ड कर दी, ये माना जाएगा कि आपने आईटीआर भरी ही नहीं है और बाकी की सारी कॉन्सिक्वेंसेज उस हिसाब से होने वाले हैं। आई हैव नोट, आपको सीपीसी बेंगलोर में भी इसको नहीं भेजनी है दोस्तों, क्योंकि अगर वहां पे आपने भेज दी, यहाँ पे आप डिस्कार्ड करते हो तो चीजें गलत हो जाएगी। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरह का मैसेज दोस्तों आपको आ जाएगा, योर ऑप्शन टू डिस्कार्ड अर्लियर रिटर्न इज सक्सेसफुल। अब ये ट्रीटेड किया जाएगा कि आपने कभी जिंदगी में इस साल की रिटर्न भरी ही नहीं है और जो भी आपके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, अगर इफ द जेसन इज ऑलरेडी प्रिपेयर की है तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। कहने का मतलब दोस्तों आपकी आईटीआर को डिस्कार्ड किया जा चुका है। अब यहां पे देखिए, ना तो ई वेरीफाई पर ना ही डिस्कार्ड पर आपका यहां पे कोई डेटा दिखा रहा है। इसके बाद फिर से ई फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न, व्यू फाइल रिटर्न पर जाते हैं। जो हमने आईटीआर भरी थी उसके बारे में यहां पर क्या दिखा रहा है, द आईटीआर फाइल्ड हैज बीन डिस्कार्डेड बाय द टैक्स पेयर, हैंस कैन नॉट बी वेरीफाइड। अब आप इसे वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, आपके हाथ से तीर कमान से निकल चुका है दोस्तों। तो इस तरह से आप अपनी आईटीआर को डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए तो दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप करें। प्ले स्टोर पर CH सुमित शर्मा ऐप डाउनलोड करके हमारे कोर्सेज को चेकआउट करें। जितने रुपए में आप किसी से आईटीआर भरवाएंगे उससे कम में आईटीआर भर के आप खुद की आईटीआर भरना, अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारों की आईटीआर भर के 2 रुपए की कमाई भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।